ठीक है। एक दोस्तों आपका जो चूंकि एक फ़ोन के अंदर एक ही कैमरा है, ठीक है, कैमरा एक्सेस इन फोन, ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक है छोटा सा, विल टेक सम टाइम बट इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। ओके जी, हमारे पास चूंकि एक कैमरा होता है, लेट्स से कि आपके कैमरे की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कभी आपने नोट किया है जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे होते हैं कोई और काम नहीं हो रहा होता, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, साथ व्हाट्सएप भी चल रही हो? कभी सोचा है, कभी किया इस तरह से? नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक वक्त में कैमरा जो है एक बड़ा ऑपरेशन है, ठीक है। आपके एंड्रॉइड्स का, आपके आईफोन्स का कैमरा मैनेजर जो है ना वो वही चला सकता है और कोई चीज़ नहीं चलती, ठीक है। हाँ, कैमरे पे क्लिक करके कैमरे से खींची हुई फोटोज देखनी है, फोटो पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कैमरा चल रहा होता है, उसके ऊपर फोटो आती है, अच्छा लास्ट फोटो ये खींची थी आपने, बंद करते हैं वापस कैमरा चल रहा होता है। एक वक्त में एक ही चीज चलती है, ठीक है, जब ये कैमरा आता है। हाँ, कैमरे से भी बड़ा एक ऑपरेशन है फोन के अंदर, जो कि फोन की मेन प्रायोरिटी थी कॉल्स, ठीक है, कॉल्स। तो एक और मैनेजर एंड्रॉइड के अंदर या आईफोन के अंदर चल रहा होता है, उसको कनेक्टिविटी मैनेजर कहते हैं, ठीक है। एक मैनेजर कैमरे का हो गया, एक हो गया कनेक्टिविटी मैनेजर। जो कनेक्टिविटी मैनेजर है उसकी प्रायोरिटी मोबाइल में सबसे हाई है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पबजी कर रहे हैं या कोई गेम कर रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू हैव सीन वन थिंग जो हर बार होती है, अगर कैमरा चलाते हुए कॉल आ जाए, राइट। अगर कैमरा चलाते हुए कॉल आ जाती है तो आप देखते हैं कि जी कैमरे के ऊपर कॉल आ रही होती है, भाई कॉल ले, ठीक है। सो यहां से हमें पता चल गया कि एंड्रॉयड के अंदर एक ही चीज है। अब इसकी मिसाल मैंने ये क्यों दी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कैमरा मैनेजर्स एक वक्त में अगर एक स्क्रीन कैमरा यूज कर रही है तो दूसरी स्क्रीन यूज नहीं कर सकती, ठीक है। कैमरा मैनेजर में एक स्क्रीन में मैंने फर्ज करें एक पेज बनाया जो डीपी पे पिक्चर खींचने की कोशिश कर रहा है, और मैं फौरन कहूं अच्छा वो वीडियो बनाता रहे, मैं एक और पेज खोल लेता हूं, उसके ऊपर भी कैमरा खोल लेता हूं, उसमें भी कुछ करने लग जाता हूं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैमरा एक ही है और वो एक बार इन्वोक होता है, अपना काम करता है, आपको उसको बंद करना पड़ता है, फिर दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, फिर दोबारा इन्वोक करना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, ठीक है। सो हमें यहाँ समझ में आ गई कि जैसे हमारा फायर बेस का इंस्टेंस हम जिस पे काम कर रहे थे कि वो एक जगह पड़ा है और जहां हमें चाहिए वहां जाते हैं, बुलवाते हैं और यूज करते हैं, फिर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो कुछ इसी तरह से हम कैमरे का भी काम करेंगे। हमारे पास दोस्तों दो किस्म के कैमरे आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कैमराज हैं, ठीक है। और जो है वो एक कैमरा हमारा है जी, अल्लाह भला करे आपका, बिल्ट इन, ठीक है। बिल्ट इन कैमरा किसे कहते हैं आइए बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज बिल्ट इन कैमरा? इसके केस में आपको कोई कोड नहीं करना पड़ता। बिल्ट इन कैमरा के केस में आपको कोई कोड नहीं करना पड़ता, आप बस बटन दबाने पे कहते हैं कि लेट्स से मेरा एंड्रॉयड है या मेरा आईफोन है, उसकी जो कैमरा ऐप इंस्टॉल हुई हुई है वो डायरेक्ट ऑन हो जाए, ठीक है, वो डायरेक्ट ऑन हो जाए, ओके। और आप उससे पिक्चर खींचे या वीडियो बनाएं और वो आपकी ऐप के अंदर आ जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा क्या आप कर सकते हैं यहां पर, इन ऐप कैमरा, इन ऐप कैमरा, इसके अंदर आप अपनी मर्जी की चीजें कर सकते हैं, एडजस्ट द कैमरा स्टाइल etc। ये थोड़ी सी मिसाल मैं आपको पहले देता हूं। आप लोगों में से कई लोग स्नैपचैट के यूजर्स होंगे। अगर आप अभी अपने फोन्स के अंदर नॉर्मल कैमरा खोलें तो उसका बटन का स्टाइल, उसकी इमेजेस का स्टाइल और उसके ऑप्शंस और आते हैं। लेकिन अगर आप वही कैमरा जब स्नैपचैट खोलते हैं और वहां से कैमरा खोलते हैं तो और स्टाइल आते हैं और ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। वो क्या है, उन्होंने इन बिल्ट कैमरा बनाया, और सॉरी इन ऐप कैमरा बनाया होता है, ऐप के अंदर कैमरा खुल रहा है, उन्होंने ऊपर एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से वो कैमरे से वीडियो ले रहे होते हैं, आपके ऑप्शन से आपको फिल्टर्स दे रहे होते हैं। लेट्स ओपन VS कोड, ठीक है, ओके। चूंकि हमने लास्ट प्रोजेक्ट यही ओपन किया था तो VS कोड लास्ट उसी प्रोजेक्ट पे ओपन होता है। हमें क्लॉड चाहिए, यही चाहिए, अभी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ये नहीं चलाते। हाँ, हमें प्रोजेक्ट रन जरूर करना है,
सो npx एक्सपो स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूं यहां पर इस तस्वीर पे क्लिक करने से, इस तस्वीर पे क्लिक करने से कैमरे ओपन हो। अब पहले हम कौन सा कैमरा ओपन करते हैं? जेन्युइन आईफोन का कैमरा ओपन करते हैं। ठीक है, पहले हम कौन सा कैमरा ओपन करेंगे दोस्तों? जेन्युइन आईफोन का कैमरा ओपन करते हैं। आइए ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट? पहले तो हमें इस बटन को क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। सो हम रजिस्टर के पेज में जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमारी ये इमेज पड़ी हुई है। इस इमेज को टचेबल ओपेसिटी में डालेंगे। ठीक है, ऐसे। फिर इसके ऊपर हम ऑन प्रेस लगाएंगे ऐसे, और कहेंगे ऑन IMG ट्रेस्ट। ठीक है, एक हमने अपनी मर्जी का नाम दे दिया। मुझे यही स्टाइल पसंद है। अब मेरे बटन पे भी आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सब पे इंग्लिश के हिसाब से लिखा हुआ है, ऑन रजिस्टर प्रेस्ड, ऑन लॉगिन प्रेस्ड, ऑन इमेज प्रेस्ड। इंग्लिश में मेरे साथ वो बातें करने की कोशिश कर रही है। चले जी, ये हमने यहाँ छोटा सा बना लिया। लेट्स क्विकली चेक। व्हाट? अच्छा है जी, मैंने इसके साथ कांस्टेंट का लफ्ज नहीं लिखा। ओके जी, ये देखिए अब ये क्लिक हो रहा है। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी लग गया। अब हमें इतना ज़्यादा यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई नीड टू ओपन कैमरा, और उसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। एक्सपो डॉक्स में वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं कैमरा। टर्न्स आउट दे हैव ऑप्शंस कॉल्ड एक्सपो कैमरा। एक्सपो कैमरा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो रिएक्ट का कंपोनेंट है। ओ रिएक्ट के कंपोनेंट से क्या मुराद है? रिएक्ट के कंपोनेंट से मुराद है कि कैमरा यहाँ चलेगा। जैसे ये एक इनपुट है, जैसे ये बटन है, जैसे ये इस तरह से आपकी ऐप की स्क्रीन के अंदर आएगा। अभी तो हमें ये नहीं चाहिए, हम तो एक्सटर्नल कैमरा यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो उन्होंने ऐसा कोई कैमरा नहीं दिया हुआ। ओके, ये तो इनका अपना कैमरा है। ये वाला तो हम नहीं चलाएंगे, अभी नहीं चलाएंगे, या इसके बाद करेंगे। ठीक है, सो हम AI से कह लेते हैं। सर्च के अंदर AI में आके कहते हैं कैमरा यूजिंग डिवाइस कैमरा। ठीक है, लेट्स सी कि इसके पास हमारे पास कोई है नहीं। ये अभी भी एक्सपो कैमरा का ही मशवरा दे रहा है, क्योंकि इसका दिमाग डॉक्यूमेंटेशन से बाहर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कीप सर्चिंग, अभी उसको रिसर्च लेने दे। ठीक है, नहीं है इसके पास, कोई बात नहीं, हम बाहर आ जाते हैं। एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो सिर्फ एक्सपो कैमरे का मशवरा दे रहा है। हमने थर्ड पार्टी यूज करना है तो हम ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमें एक्सपो में अगर कोई हेल्प नहीं मिली तो नेक्स्ट क्या है? गूगल जेमिनाई से हर सर्च कर सकते हैं। यस, जेमिनाई बहुत बेहतर है सर्च के हिसाब से, क्योंकि गूगल के साथ ही अटैच रहता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं, जेमिनाई से पहले हम आ जाएं रिएक्ट नेटिव डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, यहां आकर अगर हम लफ्ज लिखें कैमरा, ठीक है, तो यहाँ पर ये विजन कैमरा दे रहा है। ये भी बिल्कुल रिएक्ट नेटिव सॉरी एक्सपो कैमरा की तरह है। ये भी अभी हम नहीं यूज कर सकते। बारकोड स्कैनर, ये सारा कुछ इसी का ही है। एक्सपो कैमरा भी इसी का ही है, कैमरा किट भी उसी का ही है। हम पढ़ते जाएंगे, आप इनको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये को इंटरेस्टिंग आया है, गौर कीजिए, रिएक्ट नेटिव कैमरा रोल। अगर इस पर क्लिक करें तो ये क्या है? ठीक है, ठीक है, हाँ, इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो बस आपने क्या करना है, परमिशन चेक करनी है। कैमरे की परमिशन दी हुई है उसने। आगे पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, तो बस सिंपल कैमरा रोल डॉट सेव और पिक्चर सेव हो जाएगी। यस, दिस इज इंटरेस्टिंग। बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ा पैकेज है, लेकिन अभी हमने इतना बड़ा पैकेज भी नहीं करना ना। वी डोंट वांट कि हमें पैकेज आए और हमारे सिस्टम की एक बार तबीयत साफ हो जाए। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पैकेज लग रहा है। आइए जरा इसको पढ़ के देखते हैं। एक्सपो इमेज पिकर provides
access to system UI for selecting images, videos or taking a photo with a camera. नाइस। तो ये पैकेज हम दोस्तों यूज करेंगे पिक्चर लेने के लिए। ठीक है जी, आइए इसको क्लिक करते हैं। एक्सपो इमेज पिक्चर को हमने निकाला। ठीक है, अब ये हमें एक्चुअली में एक्सपो के इस एआई को देना चाहिए था, ये यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सर्च में हमें नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, हमने अपनी सर्च थोड़ी नैरो डाउन की और एक और अच्छे प्लेटफॉर्म से, रिएक्ट नेटिव डायरेक्टरी प्लेटफॉर्म से निकाला। सो यहाँ पर वो हमें हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव कैमरा। सो इसको हमने इंस्टॉल करना है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल और ले लेते हैं, एक में हमारा एमुलेटर चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसको यूज करने के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि जी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये परमिशनें खुद ब खुद आ जाती हैं, पिक्चर खींचने की, पिक्चर रीड करने की गैलरी से, और पिक्चर राइट करने की गैलरी में। ठीक है, आईफोन के अंदर आपको ये करनी पड़ेंगी। हाँ, आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस npm पैकेज प्लगइन ऐड कर दें, ये वाला। ठीक है, और ये आपको ओके, एक अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट आगे आ रहा है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। ठीक है, इमेज पिकर और कुछ ऐसी परमिशंस वगैरह मांगता है। चलिए डन है। कोड एग्जांपल भी उसने हमें यहाँ पर दी हुई है, इसको अगर हम पढ़ें, वो आप देखें, अब वो घुमा के हम एक्सपो में आ गए। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स सी। यहाँ पर उसने हमें वो करके भी दिखाया हुआ कि अगर आपने क्लिक किया है तो गैलरी खुल गई है एंड्रॉयड के अंदर, आईफोन के अंदर। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर कोई ऐसी खास नहीं है। फिर उसने नेक्स्ट कहा है कि आपके सिस्टम में एक ऐप जेसन होगी, उसमें जाएं और परमिशन लिखे। रिजवान, ये परमिशन क्या होता है? दोस्तों आपने अक्सर देखा है कि जब आपको नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है? अक्सर कैमरे पे क्लिक करने से पहले परमिशन का ब्लॉक आता है कि दिस ऐप वांट्स टू यूज योर कैमरा, दिस ऐप वांट, आई एम टीचिंग, जो कैमरे का ब्लॉक आता है। ठीक है, सो आइए हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। सो नेक्स्ट उसने हमें ये कहा है कि जी आप एक्सपो के अंदर प्लगइन्स के अंदर ये वाली चीज़ें ऐड कर दें। सो हम ये पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, इधर चलते हैं, अपने पास कंट्रोल जे करते हैं, यहाँ पर app.json सर्च करते हैं। ये रिजवान भाई पड़ी कहाँ होती है आप गौर करें तो ये आपकी ऐप जेएस है, उसके साथ ऐप जेसन पड़ी होती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कोई ऑलरेडी इन्होंने एक्सपो में प्लगइन्स दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमें जितना भी यहाँ पर कोड है ये यहाँ तक, सॉरी, ये यहाँ तक, ये प्लगइन्स की अरे हमने कॉपी करनी है सिर्फ। ठीक है, प्लगइन्स की अरे हमने कॉपी कर ली। कॉपी करके जहाँ ये वेब शेब ये दूसरी चीज़ें आ रही हैं ये पड़ी रहने देते हैं। स्प्लैश हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, वेब हो गया। वेब के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे प्लगइन्स अपने। यहाँ पर उसने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, क्रॉप कलर और डार्क कलर के अंदर क्रॉप का टूल बार कैसा होना चाहिए, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इमेज क्रॉपिंग पे हमने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सा परमिशन का प्लग डाल दिया। यहाँ क्या कहता है कि दिस ऐप एक्सेस योर फोटोज एंड लेट्स यू शेयर विद देम विद योर फ्रेंड्स। एक रैंडम सी उसने परमिशन का मैसेज लिख दिया है, ये हो गया। और जी और क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसके बाद वो कह रहा है कि जी यूज़ करें। यूज़ की एग्जाम्पल, ये वाला बटन यहाँ पर आपने यूँ उठा लेना है, इमेज के पिक करने पे आपने कहना है रिक्वेस्ट मीडिया लाइब्रेरी और आपका काम चल जाएगा। अरे वाह, इसको अगर हम यहाँ से लेकर आए और अब ऐप जेसन के अंदर, सॉरी रजिस्टर पेज के अंदर आते हैं, यहाँ पर आकर हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये इमेज पिकर हमने अपना इंपोर्ट किया। ओके, नीचे आते हैं और अब जहाँ पर हम उसे कह रहे थे कि जी ऑन इमेज प्रेस्ड, चूंकि इसने कैमरा के साथ काम करना है तो इस फंक्शन का एसिक होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट में क्या आएगी? जो इमेज खींच के आएंगे हम, जो इमेज हम खींचेंगे वो आएगी। ठीक है, इमेज पिकर जो भी हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, इमेज पिकर डॉट, आप गौर कीजिए, लॉन्च इमेज लाइब्रेरी। ठीक है, हमारे पास इसी तरह एक और फंक्शन भी है, लॉन्च कैमरा एसिंक। ठीक है, ये दबा दिया।
ओके, अभी और कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना सा ही कर देते हैं, ठीक है। ये ओके, ये करने के बाद हमने अपना प्रोजेक्ट रीलोड किया। ओके, ये क्या कह रहे हैं कि आपने इसके साथ एसी गलत लगाया। ओ हाँ यार, जब कॉन्स्ट बनाते हैं तो एसी इधर नहीं, एसी यहाँ लगाते हैं मैं भी ना, ठीक है। पहले हम सिंपल फंक्शन बनाते थे। चलिए जी, अब देखते हैं क्या को क्रैश आता है, क्योंकि अभी हमने टोटल फ्रेश एप्लीकेशन बनाई है। लेट्स सी कि यहाँ पर अब हमारे सामने एक नया पैकेज इंस्टॉल किया है, ऐप जेसन में कुछ अपडेट्स की हैं। यहाँ पर क्या होता है हमारे साथ, देखते हैं। जैसे ही साइन अप का पेज दबाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं आया। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कंट्रोल जे करते हैं, हमारे पास टर्मिनल में कोई चीज आई है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसको क्लियर करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। इमेज पिकर वो कह रहा है कि आपने बेशक इंपोर्ट किया है, जी किया है। ये रजिस्टर पेज में ही हम कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं काम कर रहा है। अलर्ट, अलर्ट लिख के लिखते हैं टेस्ट जी। फंक्शन तो ये काम कर रहा है, बट ये कैमरा ओपन नहीं कर रहा। ओके, अब यहां हमें एक इशू नहीं आ गया, राइट गाइस। हमने तो कैमरा चलाना था, इसको तो चल जाना चाहिए था। एक चीज हमने मिस कर दी, हमने परमिशनर को चलाया नहीं, हमने डायरेक्ट कहा कैमरा चला दो। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर आते हैं और कॉन्स्ट करते हैं परमिशनर, ठीक है। आप इसका कोई भी नाम दे सकते थे, इवन आप कांस्टेंट नाम ही बनाए तब भी चल जाएगा। यू कैन जस्ट से अवेट कैमरा रिक्वेस्ट परमिशंस लाइक दिस, ठीक है। इसको पढ़ के देखिए तो वो सिंपल आपको यही कह रहा है कि वेट करो जब तक यूजर से हमारा पैकेज परमिशन नहीं मांग लेता, ठीक है। ओके, जैसे ही परमिशन यस और नो होती है, नो करेंगे तो डेफिनेटली एरर्स आ जाएंगे। अभी के लिए हम हाँ करते हैं। ओके, हमने इसको सेव किया, अब ट्राई करते हैं। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, डू यू सी दिस, कुछ आया आपके सामने, ठीक है, देख रहे हैं आप। हाँ जी, जस्ट शट द डोर, लेट इट, ठीक है। तो हाँ, सॉरी गाइस, तो हम यहाँ बात कर रहे थे इमेज पिकर रिक्वेस्ट कैमरा परमिशन एसिंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जी कैमरा देना चाह रहे हैं, जी देना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं ये अलाउ किया, अब देखिए क्या हुआ है, हमने अपनी एक्सपो को ओपन की तो अपेरेंटली वो कैमरे में ऑलरेडी चल रही थी। मैं इसको बंद करता हूँ। अब गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैं आपके सामने क्रिएट अकाउंट का बटन दबा रहा हूं, ये कैमरा चल रहा है और ये देखिए आप लोग हैं, डू यू सी दैट, आप गौर कर रहे हैं। विद वन बटन रिक्वेस्ट कैमरा परमिशन, रिक्वेस्ट कैमरा एसिंक, एंड हम हमारे पास कैमरा चल रहा है। अच्छा रिजवान, मैं गौर कर रहा हूं इस कैमरे में सिर्फ फोटो आ रही है, और ये देखिए ये आईफोन का अपना कैमरा है। मैं जूम कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा जूम कर रहा हूं, ठीक है। मैं अपने बेसिक फीचर्स सारे जो आईफोन की यूज करता हूं वो आ रहे हैं। इधर ये देखिए फ्रंट बैक फ्लिप भी हो रहा है। ओके, क्या हमने कोड लिखा है फ्रंट बैक फ्लिप का? नहीं, हमने नहीं लिखा, ये ऑटो चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूं अगला काम कि ये मैं पिक्चर खींचूं। जैसे ही मैं ये पिक्चर खींचूं, ये हमारी ऐप के अंदर यहां पर डीपी की जगह आ जाए। ओके, क्लिक करके कैमरे से हमने पिक्चर खींची, लेकिन उस कैमरे में कुछ चीजें कम आ रही थी, ठीक है। उस कैमरे में कुछ चीजें कम आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल उस पर वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अगर मैं वीडियो बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, उसमें रिजवान भाई आईफोन में और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑप्शंस कम आ रहे थे। तो आप जब इस प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे जाके, मैंने तभी आपको 2 मिनट पहले कहा था कि पढ़ें, तो इसमें एक्चुअली में ये ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। आप उसके लॉन्च कैमरा एसिंक की छोटी ब्रैकेट के अंदर आए, आप एडिटिंग दे सकते हैं, आप पिक्चर की क्वालिटी दे सकते हैं, और आप साथ ही साथ में वीडियो भी दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बैक कैमरा, फोर्स कैमरा फ्लिप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने आपको दिए हुए। मुझे वीडियो वाला भूल गया, लेट्स क्विकली इफ वी वांट टू सी इट वी कैन सी कि, ठीक है। इफ आई गो टू वर्ड वीडियो,
सो इन्होंने देखिए ना वीडियोस के बारे में लिखा हुआ कि यू कैन इजिली यूज दैट, ठीक है। और अगर हम नीचे आए, ठीक है, आगे इवन वीडियो की लेंथ भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक वगैरह में आपने वीडियो लेनी होती है तो वो थोड़ी सी ड्यूरेशन की होती है, तो आप अपनी ऐप पे कह सकते हैं यार बस एक आधे सेकंड की वीडियो आ जाए, ठीक है। ये देखें टाइप है, ओके मैं भूल गया था, यू से द वर्ड टाइप, और टाइप में आप फोटो मीडिया और ऑल भी कह सकते हैं कि फोटो भी आए और कैमरा भी आए, ठीक है। तो लाइव, पेड वीडियो और नल दिया हुआ है, अच्छा ऑल नहीं दिया हुआ उसने, इंटरेस्टिंग। चलें हम बारी बारी इसको बाद में देख लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो खैर हमारा मेन काम है पिक्चर खींचना और उसको सेव करना। कुछ ऑप्शंस हमें मिल गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं पिक्चर खींचने की तरफ। तो टर्न्स आउट ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में वो पिक्चर आ गई थी, ठीक है। इस रिजल्ट में वो पिक्चर आ गई थी, लेकिन यहां एक ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा, बड़ा प्यारा ऑप्शन है, रिजल्ट डॉट कैंसल्ड, ठीक है। और ये अब इसको पढ़ें, 2 मिनट अपनी आंखें बाकी सारी चीजों से हटा दें और सिर्फ इस एक लाइन को पढ़ें, ठीक है। हम यहां क्या कह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर यूजर ने कैमरा खोल के बैक का बटन नहीं दबाया, ठीक है, या यूजर ऐप छोड़ के कहीं नहीं चला गया, यूजर ने कैमरा बंद कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर ये वाला एक्शन चलेगा कि अगर यूजर ने कैमरा छोड़ दिया है, और उसके पीछे ये देखिए मैंने क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर, इट मींस ये रिवर्स हो गया। मैं अब यहां पढ़ूंगा, इंग्लिश में बनेगा कि अगर यूजर ने पिक्चर खींचते हुए एक्चुअली में पिक्चर खींचना बंद नहीं किया, दैट मींस यूजर ने पिक्चर खींची है, ओके। तो वो किस तरह से यूज होगी, कॉस्ट इमेज ऐसे, ठीक है जी। ये क्या आ गई जी, आप कहेंगे ठीक है, इसका मतलब है रिजल्ट्स के अंदर कोई ना कोई एसेट्स आए हैं, कोई पिक्चर्स आई हैं, कोई वीडियो, कुछ भी हो सकता है, वो आई है, जो भी आई है वो ले लो। अभी हम एक ही पिक्चर खींच रहे हैं, हमें पता है हम काम कर रहे हैं एक पिक्चर का, वो ले लिया हमने। अब इसको हम दोस्तों कहीं भी सेव कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। आइए ऊपर हम एक स्टेट बना लेते हैं और यहां सेव कर लेते हैं, कॉस्ट, यस सर, ठीक है। नीचे आते हैं और यहां आकर नीचे भी हमने इसका नाम इमेज रखा है, ऊपर भी इमेज रखा है, अच्छा नाम नहीं है ये, तो लेट्स चेंज दैट टू कॉस्ट प्रोफाइल इमेज, यस प्रोफाइल पिक्चर, सेट प्रोफाइल पिक्चर। यहां नीचे आते हैं और यहां हम उसे कहेंगे कि आपने सेट प्रोफाइल पिक्चर में इमेज के अंदर जो इमेज का पाथ है उसको URI बोलते हैं, ठीक है। इमेज के अंदर इमेज का जो पाथ है वो आपने उसमें सेव कर देना। इतना सा काम हम जब करेंगे तो अब क्या होगा कि आपके यूजर ने पिक्चर ले ली है, उसको निकालो और उसको हमारे पास स्टेट में सेव कर दो। सेव करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। सेव करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे यहां पर उससे आप सिंपली यहां कहेंगे कि अगर तो प्रोफाइल पिक्चर आई है तो प्रोफाइल पिक्चर लगा दो, अदरवाइज ये डमी पिक्चर लगा दो। अब आप गौर करें, ये कोड बहुत गंदा लिखा है मैंने, इससे गंदा कोड पूरी कायनात में नहीं होना, ठीक है। बट अभी के लिए समझाना चाह रहा हूं मैं कि मैंने कहा है इमेज तुम्हारा ये स्टाइल है, और चेक करो अगर ऊपर जो स्टेट है हमारी, अगर तो उसमें पिक्चर आ गई है, इफ प्रोफाइल पिक्चर इज ट्रू तो प्रोफाइल पिक्चर का URI लगा देना, अगर नहीं है तो ये लगा देना। मेक सेंस आए? जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर पिक्चर के ऊपर हाथ लगाया, ये आ रहा है हमारे पास, यहां पे मैंने इसी रैंडम कीबोर्ड और इसकी तस्वीर खींची, यूज फोटो किया, और आप वो देखें पीछे तस्वीर चेंज हो गई है। राइट फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलें, अब ये एक जो इमेज आ गई है इसको ऊपर कैसे भेजना है भाई, कितना मुश्किल है इसको ऊपर भेजना, कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास URI तो मौजूद है, राइट, पूरी की पूरी प्रोफाइल पिक्चर की पाथ तो मौजूद है। ऑल यू नीड टू फोकस इज
आपके सिस्टम में स्टोरेज चल रही होनी चाहिए। तो सेम तरीके से आप फायरबेस के अंदर वापस जाएंगे अपनी फाइल के अंदर, जैसे आपने यहां पर ये मंगवाया था आप यहीं पे इंपोर्ट गेट स्टोरेज मंगवा लेंगे, ठीक है, और इसी तरह उसको भी आप अटैच कर देंगे तो आपके सिस्टम में स्टोरेज की कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और अब यहां पे अपना स्टोरेज भी अलग कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम था? बिल्कुल, जैसे यार रिजवान ऐप में जो जो फीचर चाहिए हम बस इंपोर्ट करके अटैच करते जा रहे हैं, हमारे पास आते जा रहे हैं। यस, ठीक है, ओके। अब इसको हमने यूज कैसे करना है? सेम तरीके से हम चाहें तो अपना ऑथ मैनेजर की तरह मीडिया मैनेजर भी बना सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि यार ये अपलोड कर दो। यस, सो हम सेम तरीके से अपने पास जाएंगे और मैनेजर्स में आके यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे मीडिया मैनेजर डॉट जेएस, ठीक है। मीडिया मैनेजर के अंदर हम लोग वही अपना कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन, यस, फंक्शन का नाम अपलोड इमेज, ठीक है। ये आपसे डीबी लेता है, आपसे इमेज का पाथ लेता है, ठीक है, और आपको ये अपलोड करवा देता है। और कॉस्ट भी लिख दिया, फंक्शन भी लिख दिया रॉन्ग, ठीक है। और डेफिनेटली एसिंक होना चाहिए, ओके। इसके बाद आप इसको अटैच करेंगे और यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लें ताकि हमारे पास आसानी रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडिया मैनेजर, उसकी एक्सपोर्टिंग हो गई। इसको यहाँ से हम अपने इंडेक्स में भी ऐड कर देते हैं कि मीडिया मैनेजर में से भी जो भी फंक्शन आए वो आपने मेक श्योर करना है कि वो एक्सपोर्ट हो जाए, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम अपना सुकून से काम कर सकते हैं, सेम तरीके से जैसे हम बाकी डॉक्यूमेंटेशन करते आ रहे थे इसकी भी वैसे ही होगी, ठीक है। मतलब बोर्ड खोला और यहाँ आकर अब हम मीडिया मैनेजर से स्टोरेज से इमेज अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम पढ़ें तो इट्स वेरी सिंपल, एक्सपोर्ट डॉक्स के अंदर आकर हम यहाँ पे आके फायरबेस, ओ सॉरी, फायरबेस स्टोरेज आएगी, ठीक है। सेम तरीके से जैसे उधर भी हम लोग कर रहे थे वैसे यहाँ पर इन्होंने भी किया होगा। लेट्स सी, यहाँ आते हैं और यार ये इसने चलाया, ये रहा, ठीक है, ओके। यहाँ पर उसने बड़ी जबरदस्त पूरा, इसने तो पूरा प्रोजेक्ट करके दिया हुआ है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसने पूरी फाइल करके दिखाई हुई है। चले हम वही कर लेते हैं। यहाँ पर उसने हमें छोटी मोटी चीजें दी हुई होंगी, ये देखें, ये फायरबेस स्टोरेज से उसने कहा है कि जी आप अपना रेफरेंस लेके कहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं, अपलोड बाइट्स लेके पूरी फाइल थोड़ी थोड़ी करके, जो कि फाइल बड़ी छोटी हो सकती है। तो आपने अक्सर गौर किया जब भी आप कोई मीडिया अपलोड कर रहे होते हैं, कोई इमेज, कोई चीज, कुछ ऑप्शन, तो 5-5 सेकंड, 2-2 सेकंड करके अपलोड हो रही होती है, राइट। तो अपलोड बाइट्स करेंगे आप। गेट डाउनलोड यूआरएल जो है ये आपको हेल्प करेगा कि अपलोडेड इमेज का जो यूआरएल बना है वो आपको मिल जाए। तो अभी गेट डाउनलोड के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ से इमेज ऊपर भेज रहे हैं, बाकी कल करेंगे। तो इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने मीडिया मैनेजर को आके दे देते हैं कि यार ये लो, ठीक है। इसमें हमें गेट स्टोरेज नहीं करना, हम ये कर आए हैं, हमें डाउनलोड यूआरएल नहीं करना, हम ये कर आए हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस रह गए, आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ठीक है। इन्होंने काफी एक्स्ट्रा काम करवाया हुआ है, हमें इनकी जरूरत नहीं। ओके सॉरी, हमने नीचे चलना है, हमने इमेज अपलोड पे काम करना है। इसने वो बाकी एक्स्ट्रा चीजें, ये देखें, इसने भी वो इमेज वगैरह रखी हुई है, इमेज पिकर से इमेज पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं। अपलोडिंग के लिए ज़रा लोडिंग इंडिकेटर भी दिखाया हुआ है उसने कि पूरे पेज के ऊपर लोडिंग आ रही हो कि हाँ जी अपलोडिंग हो रही है। ये भी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलते चलेंगे। हम मेन काम कर रहे हैं कि जी इमेज अपलोड हो जाए, ठीक है। ओके जी, यहां पर ये देखिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जी आप सिंपली अपलोड इमेज एसिंक फंक्शन को ये यूआरआई दे दें। ये उसने फंक्शन सारा यहाँ एक ही जगह लिख दिया हमारी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हमारा ये वाला फंक्शन हमने कहाँ बनाया है, मैनेजर के अंदर, हम उसको यूआरआई दे रहे हैं, ठीक है। यूआरआई देते हुए उसने यहां पर ब्लॉब बनाया। रिजवान भाई ये ब्लॉब क्या होता है, ठीक है। ब्लॉब क्या होता है? ब्लॉब होता है आपके कोड को, सॉरी आपकी इमेज को छोटे छोटे कोड के चंक्स में चेंज करता है, ठीक है, और उसकी मदद से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। चूंकि हमने ये फंक्शन सिर्फ यहीं पे नहीं बनाना, हमने 10 जगह पर और भी इमेजेस अपलोड करनी है, तो हम ये वाला काम उधर भी बना सकते हैं, ठीक है।
हम ये वाला काम दोस्तों अलग भी बना सकते थे, बट लेट्स ये इस तरह यहाँ पर उसने क्या किया कि सिंपली एक ब्लॉब बना दिया है। फिर ब्लॉब बना के उसने कहा है कि जी फायरबेस में एक आईडी बना दो, ठीक है, और उस आईडी के अगेंस्ट ये ब्लॉब अपलोड कर दो और फिर ब्लॉबिंग बंद कर देना, ठीक है। और फिर उसके बाद इमेज का अपलोड होने के बाद उसका यूआरएल भी ले लेना। इसने ज्यादा काम किया हुआ है, टू मच वर्क, वी डोंट नीड टू डू दिस मच वर्क, ठीक है, वी डोंट नीड टू डू दिस मच वर्क दोस्तों। आइए लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम इसको पूरे को यहां से कॉपी कर लेते हैं, अपने कोड में आते हैं। अब ब्लॉब मेकिंग बहुत बड़ा कोड है, इट्स टोटली डिस्कस्टिंग कि ये वाला कोड हम खुद करें, ठीक है, ये वाला कोड मुझे नहीं पसंद आया। ओके सो ओके यहां चलते हैं और हम सेपरेट बना सकते थे हेल्पर्स के तौर पे, हेल्पर्स में ये पड़ा हो, ठीक है, वहां से हम ला सकते हैं। तो चले ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। मीडिया मैनेजर है, मैनेजर्स हैं, यहीं पर हम लोग स्क्रीन्स के साथ एक और फोल्डर बना लेते हैं कॉल यूटिलिटीज, ठीक है। यूटिल्स के अंदर हम बना लेते हैं ब्लॉब हेल्पर, ठीक है, एक फाइल बना लेते हैं ब्लॉब हेल्पर, ठीक है, ब्लॉब हेल्पर .js। ओके, ब्लॉब हेल्पर के अंदर आकर हम अपना यही वाला कोड जो उसने हमें यहाँ पर अलग से दिया है वो यहाँ रख के एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हमें टेंशन कम हो। ओके, ये उठाया, यहां से कॉपी किया, ब्लॉब हेल्पर में आए, यहां से एक फंक्शन बनाना शुरू किया, एक्सपोर्ट ब्लॉब टू बेस 64, ठीक है, यस, ये है, और रिटर्न कर दिया ब्लॉब को, ठीक है। और यहां पर हम लोग डेफिनेटली इमेज यूआरआई देंगे, इमेज यूआरआई, ठीक है, कि जो भी इमेज का पाथ है उसी का ब्लॉब बनना है ना, और वो उसको यहाँ पर कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम भी इमेज यूआरआई से इमेज यूआरआई कर देंगे हम, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हमने हर हाल में यूज करना है, इसको आप अपने पास यूटिलिटी के तौर पे रख लें, ठीक है। सो यहाँ पर हम कर देंगे गेट ब्लॉब फ्रॉम इमेज यूआरआई, अच्छा नाम है, ठीक है। ये अब हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया दोस्तों जो क्या कर रहा है, इमेज को बेस 64 में छोटे ब्लॉब में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम सिंपली यहां आकर इस तरह से कहेंगे कि यार ऐसा करो, उस फंक्शन को इंपोर्ट करो, हमारा जो भी इमेज का पाथ है उसको दे देना और हमें ब्लॉब मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर ब्लॉब को क्लोज भी करना है। अभी हमने कोई वापस रिजल्ट वगैरह करना नहीं, हमारा काम सिर्फ इमेज अपलोड करना है। अच्छा जी, अगला पार्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस पार्ट। गेट स्टोरेज करने की हमें जरूरत है, नो, हम अपना स्टोरेज बना कर आए हैं दोस्तों, आपको याद है हम अपना स्टोरेज बना कर आए हैं, तो हम यहां पर सिंपली अपनी स्टोरेज पीछे फंक्शन से भेज देंगे, इसको यहां आ जाएगी। अच्छा जी, और तो यहां हम अपनी स्टोरेज यूज कर लेंगे। इमेज का कोई नाम देना चाहते हैं अभी नहीं रिजवान, अभी हम लोगों ने सिर्फ रैंडम इमेज अपलोड करनी है, हमें कोई एक्स्ट्रा नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस रैंडमली मैं चाह रहा हूं कि ये बटन दबे, जो भी पिक्चर खींची है अपलोड हो जाए। ओके दोस्तों, मेन मकसद हमारा ये है। चलें, ये हमने टोटल काम अपना यहां पर ये किया कि ऐसा कहा कि यार स्टोरेज लो, ठीक है जी, स्टोरेज के अंदर एक फोल्डर ले लो इमेजेस का, ठीक है, उसके अंदर जाकर ये अपलोड कर देना। अपलोड करते हुए हमने कहा उसको पहले ये रेफरेंस दिया और ये हमारा ब्लॉब दिया, और अपलोड बाइट्स का फंक्शन हमने फायरबेस से उसको दे दिया, तो वो हमारा इमेज अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। रैंडम सेट फंक्शन है, इसको और हमने वक्त के साथ इंप्रूव करना है, तो कल इसको मजीद डिटेल के साथ और पढ़ लेंगे। ये काम हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, अब इस फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर के अंदर, ठीक है। रजिस्टर में आके मैं कहता हूं प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के बाद आप यूं कीजिएगा, अपलोड इमेज का फंक्शन चला दीजिएगा। अपलोड इमेज का फंक्शन चलाने के लिए हमें डेफिनेटली मेक श्योर करना है कि चीजें डाउनलोडेड सॉरी इंपोर्टेड हुई पड़ी हो। तो सबसे पहले तो अपलोड इमेज का फंक्शन इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। मैनेजर से हमने अपना अपलोड इमेज का फंक्शन ले लिया, और डेफिनेटली जैसे हम लोग ऑथ और डीबी ले रहे थे ऐसे ही अब हमें यहां से अपनी स्टोरेज भी चाहिए जो हमने उसको पास करनी है। सो
ये देखिए ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पर बेहतरीन किस्म का मीडिया मैनेजर में बनाया था, उसका सारा काम हमने कर लिया। रजिस्टर में आकर हमने कहा कि ऐसा करो, इस फंक्शन को हमारी फायरबेस की जो स्टोरेज हम अपनी firebase.js में बना कर आए हैं वो दे दो, और जो इमेज मैंने खींची है उसका पाथ दे दो। ये उसका ब्लॉब बना के, ब्लॉब मंगवा के, फायरबेस को हिट करके हमारी स्टोरेज में जाके देके आ जाएगा। अब हमारी स्टोरेज हमने रेडी की है? नो, हम ईटॉन में आएंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट firebase.console के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें आएंगे। अभी तक हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और फायरबेस किया था, नेक्स्ट हमने करना है इसके अंदर, ठीक है। सो हम यहाँ पर आएंगे डेटाबेस स्टोरेज, और यहाँ पे स्टोरेज पे बटन दबाएंगे, ये भी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ हम सिंपली यहाँ हम पकड़े गए। यहाँ वो हमें कहेगा कि अगर फायरबेस में आप इमेजेस वगैरह डालना चाहते हैं तो आपको अपना कोई ना कोई अकाउंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, अपना कोई ना कोई फायरबेस के साथ अकाउंट लगाना पड़ेगा और बिलिंग अकाउंट अटैच करना होगा, तो आप फायरबेस पे डेटा रख सकते हैं। नहीं, हम इतनी एफर्ट भी की हमने और पता चला कि उन्होंने ये प्लान ब्लेज प्लान पे शिफ्ट कर दिया। पहले ये फ्री होता था, आई गेस आप लोगों के नए अकाउंट्स होंगे उसमें ये फ्री होगा, ठीक है। मेरा चूंकि सैंडबॉक्स फुल पड़े, इतने लोगों की पिक्चर्स, इतना काम हम लोगों ने पिछले इन्हीं फायरबेसेस के ऊपर किया है, तो इस वजह से ये पे एज गो पे चला गया। चलें गाइस, मैं यहाँ पॉज करता हूँ, कल हम फिर दोबारा यहीं से शुरू करेंगे।